बात कहूं बेटा? जी कहिए। इस सब में मेरा कोई कसूर नहीं है। इस तरह तुम मुझे शर्मिंदगी की मौत मत मारो। तुम तो बिल्कुल ठीक ठाक लग रही है। वैसे ये भी बड़ा फन है, अंदर से दिल टूटा हुआ हो और बाहर से बंदा मुस्कुराता रहे। श्याम भाई, श्याम भाई। मामा क्या कर रही हैं आप? सिग्नल ग्रीन हो गया। अब आप भी ना। दानिया, जरा अपने मोबाइल से कॉल करो ना उसको, बहादुर को। मैं 3 दिन से उसे कॉल कर रही हूँ कि भाई सिंक बार बार ब्लॉक हो रहा है, आके ठीक करे उसे, पर वो हर बारी मुझे टाल देता है। उफ़ो अम्मी, तो किसी और प्लम्बर को बुला लेना। हाँ हाँ, बाहर तो प्लम्बरों की लाइन लगी हुई है, कोई भी उठा के घर के अंदर ले आओ। वो कमबख्त मेरा फोन नहीं उठा रहा, नंबर देखता है तो इसलिए कह रही हूँ तुम उसे कॉल करो और जरा सख्ती से बात करो। अच्छा नंबर तो बता दें। हाँ लिखो, हाँ लिखो। हेलो। अरे क्यों नहीं आते तुम सिंक ठीक करने? सिंक ठीक करने? जाहिर सी बात है, अब कोई खाने की दावत पर तो बुला नहीं रही तुम्हें। ठीक ठाक पैसे देते हैं हम, फिर क्यों आने से मना कर रहे हो? अरे उसे कहो आए तो सही, आज मैंने निहारी बनाई है, वो भी खा ले आके। अच्छा, तो आपकी मासी ने निहारी पकाई है? अरे अम्मी की आवाज भी नहीं पहचान रहे? एक तो तुम जैसे रिश्वतखोर प्लम्बर को हम निहारी भी दे रहे हैं और पैसे भी दे रहे हैं। तुम्हारा नाम ना बहादुर के बजाय बुज़दिल होना चाहिए था। अब आप इतना कह ही रही हैं तो मैं आ ही जाता हूँ, लेकिन निहारी खाकर जाऊंगा, सिंक विंक नहीं ठीक करूंगा। है? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? ऐसे जूते लगाऊंगी ना होश ठिकाने आ जाएंगे। तो मैडम आप जूते ना उस बहादुर बुज़दिल जो भी है उसको लगाएं, मेरा नाम अशर है। खैर अगर आप अपने घर का एड्रेस बताएं तो मैं आकर निहारी खा लूं। अम्मी चश्मा लगाकर भी आपने गलत नंबर दिया है? तो तुम इतनी देर से किसको डांट रही थी? ठहरो देखती हूँ। हाँ लिखो। करती है वो डॉक्टर। हदीद ने खरीद लिया उसे और आप एक लफ्ज नहीं बोली, आप क्यों खामोश थी? बेटा डॉक्टर कह रही थी कि तुम्हारी जान को खतरा है, तो मैं कैसे इसरार करती? अच्छा है ना, जिंदा भी कौन रहना चाहता है? इससे अच्छा मर ही जाए बता। सोबिया, हदीद ने कहा है ना वो किसी दूसरे डॉक्टर से कंसल्ट करेगा। बेटा थोड़ा सब्र कर लो। नहीं, आप उसी डॉक्टर को मनाएं, वरना मैं अपनी जान ले लूंगी। खबरदार, कैसी बातें कर रही हो तुम? अपने माँ बाप और भाई का सोचो, वो तो बेचारे बेमौत मारे जाएंगे ना। अरे मैं कौन सा जिंदा रहना चाहती हूँ, इससे अच्छा है कि मर ही जाऊं। माशाल्लाह इतनी प्यारी बच्ची है ना आशी, उसके आने से कितनी रौनक हो जाती है। हालांकि अंदर से वो भी टूटी हुई है। क्या हुआ उसके साथ, कुछ मुझे भी तो पता चले। जो वार मुझ पे हुआ है वही वार उस पे हुआ। आप जल्दी आ गए, मैं समझ रही थी ऑफिस से घर जाएंगे डायरेक्ट। मेरा बेटा कैसा है? मैं तो ठीक हूँ बाबा, लेकिन आपका चेहरा काफी उतरा हुआ लग रहा है। सब ठीक है ना?
वो तो वैसे ही छूट चुके हैं, अच्छा है उनकी जान भी छूट जाएगी। ये कौन आ गया? बस चुप कर। बाजी, तुरंत बीबी की अम्मी और भाई आए हैं। जाके उन्हें लाउंज में बिठाओ, हम आ रहे हैं। जी अच्छा। अगर आपने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ना ली ना तो खुदा की कसम मैं खुदकुशी कर लूंगी। शादी का ठप्पा तो लग गया है, मरने के बाद जिस बदनामी का डर था वो खत्म हो चुका है ना? बेटा, मैंने कहा ना सब ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा सा सब्र कर लो। और सुनो, अपनी अम्मी से कुछ मत कहना। अगर ये सब कहने का हौसला होता तो ये सब सह ना रही होती मैं। कुछ नहीं बेटा, बस तुम्हारी फिक्र मुझे अंदर से खाए जा रही है। तुम जल्दी से अच्छे हो जाओ, मैं तुम्हें एक खुशबाश और सेहतमंद जिंदगी गुजारते देखना चाहता हूँ। जैसा आप कह रहे हैं बिल्कुल वैसा ही होगा। उसकी बेवफाई को मैं अपनी जिंदगी का रोग नहीं बनाऊंगा। आपका और अम्मी का प्यार ही मेरे लिए काफी है। शाबाश मेरा बेटा, ये की ना मर्दों वाली बात। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। कैसे हो तुम? तो ठीक हूँ। मम्मी डैडी ने आपको यहाँ आने की इजाजत कैसे दे दी? लाख कहें कि तुमसे ताल्लुक खत्म कर दिया, मगर ये बात अभी शोभी को समझाई नहीं जा सकती। मैं जानती हूँ आप शोभी की जिद पर यहाँ आई हैं। याद रखें मम्मी, अभी कोई मरी नहीं जा रही आप लोगों के बगैर। सोबिया बाजी, अब कभी मत मरिएगा, वरना मैं क्या करूँगा? मेरी एक भी बहन नहीं होगी फिर। मम्मी देखा कितना खौफजदा कर दिया तुमने शोभी को। तुम क्या जानो हम कैसे जी रहे हैं। मम्मी सोविया तो हद से उखड़ती जा रही थी, कहीं जज्बात में आकर वो कोई गलत कदम ना उठा ले। इसे किसी न किसी तरह बहलाना होगा। अभी वापस जाकर कह दूंगा कि अगले हफ्ते एक डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिल गया है। आप बात ठीक कहती हैं, मुझे शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन करनी अपनी पसंद से चाहिए। वैसे हदीद ने भी तो अपनी पसंद की शादी की है ना? क्या पसंद की शादी राती खुशी नहीं होती? अब मैं अपने फ्रेंड्स को बताऊंगा कि मैं सोबिया बाजी के घर गया था, इतना मजा आया वहां पर। देखा कितना मिस करता है शोभी तुम्हें। कितने प्लान्स बनाए थे तुम्हारी शादी के लिए। मम्मी डैडी क्या कभी माफ नहीं करेंगे मुझे? सोबिया बाजी, मैं डैडी को मना लूंगा। पता है एक दिन वो आपको याद करके रो रहे थे। अच्छा भाई, अब तुमसे भी एक दिलचस्प कहानी का किरदार मेरे सामने आ गया। तुम्हारा अफसाना जरा फिर कभी सुनती हूँ, ठीक है? ओके, खुदा हाफिज। किससे बात कर रही थी? मारूफ थी, अपने मंगेतर से कोई झगड़ा हो गया था, जैसी दिमाग खा रही थी मेरा।
उसके इन झगड़ों में कितनी खूबसूरती छुपी है, ये भला तुम क्या जानो। काश मेरे नसीब में भी ऐसी लड़ाइयाँ लिखी होती। आशी, एक शख्स पर ना दुनिया नहीं खत्म हो जाती। लानत भेजो ऐसे शख्स पे जिसको मोहब्बत के लफ्ज का मतलब ही नहीं पता। पता है दानिया, इन दोनों ने मेरे साथ तो जो भी किया किया। मुझे ज्यादा सदमा तो अहमर को देखकर होता है। सोबिया उसकी बचपन की मोहब्बत थी, यहाँ तक के शादी के कार्ड्स तक छप चुके थे। इन दोनों ने तो सफाकी की हद ही कर दी। तुम उनकी सफाकी का जवाब ना आंसुओं से नहीं, बल्कि ऐसे खामोश थप्पड़ से दो जिसकी अजियत वो दिल पर महसूस करे। हाँ, बस अहमर को एक बार ठीक हो जाने दो, फिर हम दोनों मिलकर एक दूसरे के साथ एक जैसे गम में खूब रोएंगे। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। देखो हदीद, शोभी और मम्मी आए हमसे मिलने। आंटी प्लीज़ आप रोज़ आ जाया कीजिए, इसी बहाने हमें हमारी दुल्हन की प्यार भरी सी मुस्कुराहट देखने को मिल जाती है। हमारे नसीब सुलाकर भी तुम्हें चैन नहीं आया जो इतनी तंजिया बातें कर रहे हो। अरे, मुझे तो ये नई नवेली दुल्हन नहीं बल्कि उजड़ी हुई लग रही है। आप लोगों ने किया ये सब। जिस बेटी को एक घर से जनाजे की तरह रुखसत कर दिया जाए, उससे मुंह फेर लिया जाए, वो ऐसी ही उजड़ी नजर आती है। आप बहुत खराब हैं, मत करें मेरी सोबिया बाजी के लिए जनाजे की बातें। अच्छा सोबिया, मैंने एक बहुत ही अच्छे डॉक्टर से तुम्हारे लिए अपॉइंटमेंट ली है। डॉक्टर? सोबिया, क्या हुआ तुम्हें? ठीक तो हो ना तुम? मम्मी मैं ठीक हूँ। नुसरता, सोबिया के लिए तो ये बहुत बड़ा सरप्राइज हो गया। ये 2 दिन में क्या हुलिया कर दिया मेरी बेटी का, जो डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ रही है। असल में सोबिया आप लोगों की नाराजगी की वजह से बहुत परेशान थी। उसने खाना पीना छोड़ दिया था, डिप्रेशन में जा रही थी, इसलिए हदीद ने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया था। हाँ मम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आंटी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। वैसे भी आप दोनों को देखकर मैं फ्रेश हो गई हूँ। सोबिया बाजी, आप प्लीज जाए हमारे साथ, मैं आपके बगैर नहीं जाऊंगा यहाँ से। डैडी अभी नाराज है ना, तुम उन्हें मना लो, फिर पक्का चलूंगी तुम्हारे साथ, ठीक है? सोबिया, क्या मिल गया तुम्हें हमें आंसुओं में डुबोकर? ना हम लोग चैन से हैं और ना ही तुम खुद खुश हो। ठीक है सोबिया बाजी, मैं डैडी को मना कर आपको लेने आऊँगा, मगर हदीद भाई से कहिएगा कि वो जनाजे वाली बात आइंदा ना करें, मुझे डर लगता है। आप लोग बैठे, मैं चाय बना के लाती हूँ। शोभी, यहाँ आओ, बैठो यहाँ मेरे पास। क्यों परेशान हो रहे हो? सब ठीक है? इशरत तो अहमद के पास हॉस्पिटल में रुक जाती हैं और अकेले घर में मेरा दिल घबराता है। अभी कुछ दिन पहले कितनी रौनक बिखरी रहती थी हमारे घर में, एकदम से सारा मंजर बदल गया। बुशरा, तुमने मुझसे सारी खुशियां छीन ली। हशाम भाई, प्लीज इस तरह मत करें, मेरा कलेजा फट जाएगा। ना आप मुझसे इतनी नफरत करें। तुम लोग हो इसी काबिल कि तुमसे कोई बात ना की जाए। बहन भाई का रिश्ता तो तुमने अपने बेटे की मोहब्बत में जला डाला। अब तो मैं एक कमजोर और एक खुदगर्ज औरत के रूप में देखकर अपनी बहन को भुला चुका हूं, समझी तुम?
नहीं हशाम भाई, खुदा की कसम इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मुझसे इतनी नफरत मत करे, मुझसे अपनी मोहब्बत मत छीने। मैं नहीं जी सकती, मैं मर जाऊंगी। तुम क्या मरोगी? तुम तो मारने वालों में से हो। कितना मान, कितना गरूर था मुझे अपनी बहन पे कि मेरी बहन मेरी हर खुशी, मेरी हर परेशानी में मेरे साथ है, मगर तुम तो एक डायन बनकर मेरी सारी खुशियों को खा गई। कितनी सफाकी के साथ तुमने मेरी कमर में छुरा घोंपा। तुम्हें जरा भी रहम नहीं आया? हशाम भाई मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। ना मुझे अपने बेटे से मतलब है और ना ही बहू से कोई गर्ज। बस अल्लाह का वास्ता है, मुझे मेरा भाई वापस चाहिए, मुझे उसकी मोहब्बत वापस चाहिए। ना छीने मुझसे, ना छीने में नहीं रह सकती। ये तो अच्छा हो गया कि हदीद मेरे सामने नहीं आया, वरना मैं अपने हाथों से उसका खून कर देता। और हाँ, एक बात कान खोल के सुन लो, तुम लोग मेरे लिए मर चुके हो और दोबारा मुझे अपनी कभी शक्ल मत दिखाना, समझी तुम? तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से। मेहमान चले गए तुम्हारे? हाँ, चले गए। उनके सामने डॉक्टर वाली बात करने की क्या जरूरत थी? उनकी तल्ख बातें मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए सिर्फ उनका ध्यान हटाने के लिए मैंने डॉक्टर का जिक्र किया था। खुदा की कसम, मम्मी को शक हो जाता ना, तुम्हें जिंदा ना छोड़ती। बस बहुत हो गया। मैं अब किसी और डॉक्टर का कोई एक्सक्यूज नहीं सुनूंगी। काश कि तुम किसी के दिल की आवाज भी सुनो, किसी की तड़प को महसूस करना सीखो सोबिया। मुझे अपने ये चीप डायलॉग्स मत सुनाओ। मुझे नफरत की इंतहा तक मत लेकर जाओ हदीद, वरना मैं खुद को कुछ कर लूंगी। अब जाओ मेरे कमरे से, जाओ। चलो फिलहाल तो यही बहुत है कि तुमने मेरे कमरे को तो अपना कहा। जरूरत पड़ने पर ना गधे को भी बाप बना लेते हैं। ये तो महज एक कमरा है। जाओ यहां से। मेरे दिल के साथ खेलना बंद करो और आइंदा मुझे कॉल मत करना। मैं तुम्हारी आवाज भी नहीं सुनना चाहता। तुम कुछ भी कहो अहमर, मेरी दुआओं का हिसार हमेशा तुम्हारे गिर्द रहेगा। तुम्हारी दुआओं के बजाय मैं किसी की बद्दुआएं लेना पसंद करूंगा। बात शायद मोहब्बत की नहीं थी, मुझे शायद हदीद की आदत सी हो गई थी। उसके बारे में सोचना मेरी हॉबी बन गई थी। भूल जा ऐ दिल